दोस्तों, एक महिला होती है और वह अपने गांव के आशिक के साथ एक बंद कमरे में निर्वस्त्र होकर वह अपना दोनों हवस मिटा रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसका जो पति होता है वह शहर गया था और वह शहर से बिना बताए घर चला जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी को उसे सरप्राइज देना था। दोस्तों, वह फिर जाकर दरवाजा के पास उसका पति जब सुनता है कुछ अनचाही आवाज आती है, तो दोस्तों खिड़की से जाकर देखता है तो उसकी पत्नी एक लड़के के साथ निर्वस्त्र होकर अपना हवस मिटा रही है। दोस्तों, जब उसका पति देखता है तो उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, फिर दरवाजा खटखटाता है और जब दरवाजा उसकी पत्नी खोलती है तो दोस्तों, जब वो अपने पति को जब सामने देखती है तो उसकी आंखें भी फटी फटी की रह जाती है। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी के माध्यम से बताने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य की है। दोस्तों, बिहार राज्य के एक जिला पड़ता है, उसी जिले में एक गांव जो होता है, उसी गांव में एक परिवार रहा करता था और परिवार में एक नीरज नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, उसके माता पिता थे और वो नीरज रहता था। दोस्तों, कुछ साल बीतता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि नीरज अब हम लोग का बड़ा हो चुका है, क्यों ना इसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से पता लड़की का कहीं पे लगवाते हैं और अपने कुछ बगल ही गांव में उसका लड़के का शादी कर देते हैं। दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम नीलम होता है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो नीरज और नीलम दोनों अपना खुशी खुशी जी रहे थे। दोस्तों, नीलम भी बेहद खूबसूरत थी और अच्छी थी। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीतता है, नीरज फिर बोलता है नीलम से, देखो हम लोग का तो प्यार जिंदगी भर करते ही रहेंगे, लेकिन मैं कमाऊंगा नहीं तो कहाँ से हम सबका परिवार खाएंगे। दोस्तों, फिर नीरज बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम मम्मी और पापा का ख्याल रखना। दोस्तों, यह कहकर नीरज नीलम को अगली सुबह ट्रेन धरता है और वहाँ बाहर मुंबई को कमाने चला जाता है। दोस्तों, 2-4 महीना अच्छा से बीतता है और इन दोनों का फोन से बात होता रहता है। फिर नीलम जो होती है उसे अपना दोस्तों फिर जो नीलम होती है उसे जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो उसे विकास नाम के लड़के से अपने गांव में वो प्यार करती थी। दोस्तों, उसको अब विकास की याद आने लगती है। दोस्तों, वो विकास का नंबर ली हुई थी, लेकिन जब उसका पति होता था तब उस पे फोन नहीं की थी। दोस्तों, जब इसका पति चला जाता है, 2-4 महीना बीत जाता है, तो नीलम विकास पर फोन करती है, क्यों ना आते हो, तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है। दोस्तों, विकास भी होता है, वह ये बात सुनता है तो उसे खुशी के माने लहर दौड़ उठती है। दोस्तों, विकास भी नीलम के रात के गांव में चला जाता है और नीलम दरवाजा खोलती है फिर और विकास इसके घर में चला आता है। दोस्तों, विकास आता है और इन दोनों में फिर वही आपत्तिजनक संबंध बनाते हैं और वह विकास सुबह निकल जाता है। दोस्तों, इसी तरह करते करते 2-4 महीने बीत जाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि अब विकास जो होता था वो दिन में भी आ जाया करता था और इसके जो नीरज के माता पिता होते थे वो बोलता था कि मैं गांव का चचेरा भाई हूँ और ये मेरी बहन है। दोस्तों, इसी तरह करते करते
इन लोगों का साल का भी दिन निकल जाता है। दोस्तों उधर जो नीरज होता है, जो मुंबई शहर में कमाने गया था, उसको भी अपनी पत्नी को याद आने लगती है। दोस्तों नीरज सोचता है क्यों ना बिना मैं अपनी पत्नी से बताए घर जाऊंगा और उसे सरप्राइज दूंगा। दोस्तों फिर अगली सुबह नीरज ट्रेन मुंबई से पकड़ता है, पटना के लिए वहां रवाना हो जाता है। दोस्तों एक दो दिन बीतते ही वो पटना चला जाता है और रात का समय होता है और अपनी बीवी को तमाम प्रकार के साड़ी, मिठाई, ज्वेलर्स, जो पत्नी का जो शौक होता है वो सब चीज खरीदा हुआ था और अपने मन में खुशी का लड्डू बांधे हुए थे, अपने घर की ओर निकल जा रहा था मगन होकर। दोस्तों वहां जाकर अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था कि मैं देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। दोस्तों ऐसे ऐसे मन में सपने सजाए अपने घर की ओर गाड़ी पर बैठकर जा रहा था। दोस्तों उसकी आखिर मंजिल आई जाती है, अपने गांव में जाता है और अपने घर जाता है। दोस्तों करीब 8 बज गया था और वहां जाकर दरवाजा के पास अपने घर के खड़ा हो जाता है और वहाँ देखता है कि मेरी जो घर है उसमें से कुछ आवाजें आ रही है। दोस्तों ये सोचता है कुछ आवाज होगी, सोचता है कि यार क्यों ना देखूं एक कैसी आवाज है। दोस्तों वहाँ जाकर जब बगल के जो घर में खिड़की होती है उसी खिड़की से झांकता है तो देखता है कि मेरी पत्नी और एक लड़का जो होता है वह निर्वस्त्र होकर आपत्तिजनक में एक दूसरे में चिपके हुए हैं। दोस्तों जब नीरज अपनी आंखों से देखता है तो दोस्तों इसकी कलेजा कलेजा मानो फट जाता है और आंखें उसकी वहीं पर रुकी की रुकी रह जाती है। दोस्तों आखिरकार फिर क्या करता है, दोस्तों फिर दरवाजा के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। दोस्तों जब जो उसकी पत्नी होती है उसको क्या पता होता है कि मेरा पति नीरज ही आया होगा। दोस्तों जानती होगी कोई पड़ोस का आदमी आया होगा, देखती हूँ आखिर क्या बात है। दोस्तों जब आकर वहाँ जो नीलम होती है दरवाजा के पास आती है तो देखती है कि मेरा पति नीरज आया हुआ है। जब ये देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। दोस्तों वह कुछ ही कपड़े अपने शरीर पर पहने हुई थी और बस साड़ी से वो ढकी हुई थी और जो वहाँ उसका आशिक होता है विकास वह भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। दोस्तों इसकी पत्नी इसके पैरों में आकर गिर जाती है कि स्वामी मुझसे गलती हो गई और जो उसका प्रेमी विकास होता है वहाँ वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ये नीरज एक ही बात बोलता है कि मैं तेरे लिए कमाने गया था और मैं ये सोच कर गया था कि पैसा नहीं कमाऊंगा तो तेरा श्रृंगार कैसे पूरा होगा। दोस्तों एक बात और नीरज बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि तुझे बस इसी चीज की ही जरूरत थी, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाता और तेरी कमी यहीं पर पूरा करता। दोस्तों यही बात कहकर वह अपने घर से उसी रात को अपने माँ बाप को से भी भेंट नहीं करता है और वह घर से निकल जाता है और उसकी पत्नी उसको बहुत आवाज देती है कि मुझसे गलती हो गई, रुक जाए वो, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन दोस्तों जो नीरज होता है वह घर छोड़कर आखिरकार उसी रात को चला जाता है। दोस्तों आज 10 साल बीत गया है लेकिन नीरज घर वापस नहीं आया और उसकी पत्नी जो है इसी के इंतजार में है कि मेरा नीरज कभी तो वापस आएगा। दोस्तों अपने किए पर उसे नीलम को पछतावा आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि आखिर नीरज आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों क्या उसकी पत्नी गलती की थी या नहीं की थी। दोस्तों फिर मिलते हैं कल हम एक
नई कहानी लेकर। दोस्तों अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।